बहुत सारे यूट्यूबर्स तुम्हें आकर के बोलेंगे कि क्लास 10th मार्क्स डजंट मैटर, बट व्हाट मैटर्स इज जर्नी यू लिव इन क्लास 10th। एंड मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी ये जर्नी खराब हो, क्लास 10th की जर्नी वेस्ट हो। तो क्लास 10 स्टार्ट की है, स्टार्ट कर चुके हो या जस्ट एग्जाम आने वाले हैं, तो बस ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के बाद तुम वो सारे चीज़ें ऑलरेडी जान जाओगे जिसकी वजह से लोगों की क्लास 10 बर्बाद होती है, और अपनी क्लास 10 बचा ले जाओगे और अपना मौका नहीं मिस करोगे। लाइफ का पहला मौका, क्लास 10 लाइफ का पहला मौका है अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाने का और अपनी इमेज न्यूज़पेपर हेडलाइंस में पाने का। वॉच टिल द एंड एंड मेक श्योर यू डोंट वेस्ट योर क्लास 10। शिक्षा के साथ पढ़ ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम रहें 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। क्या हाल पढ़ ले गैंग। जैसे तुम्हारे माता पिता अपनी गलतियां भुला चुके हैं, नहीं, खैर तुम याद हो उन्हें, और तुमने अपनी बचपन की गलतियां शायद भुला दी है। अब वक्त आ गया है जो गलतियां तुम प्रेजेंटली कर रहे हो उन्हें नोटिस करने का। ये 7 मिस्टेक्स काफ़ी ध्यान से सुनना, इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा डिटेल में। मिस्टेक 1, रिफरेंस। क्या हमें रिफरेंस बुक्स लगानी चाहिए? एंड स्पेशली द क्वेश्चन मार्क कम्स ओवर आर.डी. शर्मा, क्योंकि आर.डी. शर्मा एक बल्कि बुक है। वैसे तो तुम्हें थिक चीज़ें काफ़ी पसंद है, बट जब बात आर.डी. शर्मा की आती है तो क्वेश्चन होता है कि क्या आर.डी. शर्मा नेसेसरी है? क्या इसके बिना हमारे 95, 96, 97% तक मार्क्स नहीं आ सकते? तो ध्यान से सुनो, जब भी बोर्ड एग्जाम्स का पेपर सेट होता है, स्पेशली मैथ्स का, तो उसमें जनरली बेसिक मैथ्स में तो समझ लो सारे के सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस ही होते हैं, सारे के सारे, बस वैल्यूज चेंज होती है उसमें। वहीं स्टैंडर्ड मैथ्स की अगर हम बात करें तो वहां पर क्वेश्चंस एक पैटर्न में सेट होते हैं। 75% क्वेश्चंस होते हैं ऑलमोस्ट एनसीईआरटी बेस्ड, यानी बिल्कुल वो नहीं कि सेम क्वेश्चन में नंबर या फिर क्वांटिटीज चेंज कर दी। इंस्टेड वहां पर एनसीईआरटी के पैटर्न पे होते हैं क्वेश्चन 75%। देन उसके बाद जो हमारा 15% क्वेश्चन होता है वो होता है थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन। जैसे कुछ रेफरेंस बुक्स के एग्जाम्पल से आ सकता है, तो कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक से। वहीं जो बचा हुआ 10% क्वेश्चन है, ये एवरेज स्टूडेंट्स के लिए होता ही नहीं है, क्योंकि उनके तो अगर 90% क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए, उसमें से ठीक ठाक मार्क्स आ गए तो उसमें ही वो खुश हैं। बट टॉपर्स को ट्रिक करने के लिए होते हैं, जिसके लिए मैथ्स में तुम्हें चाहिए कंसिस्टेंसी। यानी अगर तुम लगातार किसी एक अच्छी बुक से प्रैक्टिस करते रहो, जैसे कि आर.डी. शर्मा के सिर्फ सॉल्व एग्जाम्पल्स भी लगातार, यानी डेली 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे, तो कंसिस्टेंट हो जाओगे, सिली मिस्टेक्स कम करोगे, कैलकुलेशन में मिस्टेक्स कम करोगे, और वो 10% क्वेश्चन के चांसेस तुम्हारे बढ़ जाएंगे। तो ये सेम चीज़ अप्लाई होती है हर एक सब्जेक्ट पे, और इस पूरे के पूरे पैटर्न से जो मैंने 1 मिनट में समझाया, इससे तुम एनालाइज कर सकते हो कि तुम्हें आर.डी. शर्मा चाहिए या नहीं। अगर तुम्हारा 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का टारगेट है, और वो जो 5-10% क्वेश्चन फंसाने वाले होते हैं उसमें बिना सिली मिस्टेक किए अच्छा करना चाहते हो, तो आर.डी. शर्मा ज़रूर ले लेना, और उसके सिर्फ सॉल्व एग्जाम्पल्स भी लगा लोगे तो एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। मूविंग ऑन टू सेकेंड, एनसीईआरटी कैसे करें। अब हमने इतना तो देख लिया है कि सारे टॉपर्स बोल रहे होते हैं एनसीईआरटी इज 100% इनफ, एनसीईआरटी इज 100% इनफ, एनसीईआरटी इज एवरीथिंग। बट एनसीईआरटी करनी कैसी है, कैसे डाइव करना है, उसको समझने के लिए उठा लो अपना इस बार का सीबीएसई का सैंपल पेपर और उसको एक बार स्क्रॉल करके देखो। पहले मिलेगा सबसे पहला ही एक्टिविटी का क्वेश्चन, फिर नीचे थोड़े बहुत बॉक्सेस से क्वेश्चन, फिर एनसीईआरटी की जो थ्योरी है ना, उससे हूबहू क्वेश्चन नहीं आ गया है लीनियर, खासकर साइंस में। जैसे सोशल साइंस में आ सकता है लीनियर क्वेश्चन कि ये एक्ट या फिर ये इवेंट किस ईयर में हुआ, किस सन में हुआ, किसने किया। बट ये चीज़ अप्लाई नहीं होती है साइंस में, क्योंकि साइंस में थोड़ा सा घुमा कर लॉजिकल रीजनिंग के साथ क्वेश्चंस आ रहे हैं, और वैसे क्वेश्चंस करने के लिए तुम्हें एनसीईआरटी के पैराग्राफ्स का एग्जैक्ट मीनिंग मालूम होना चाहिए, वो क्वेश्चन में कैसे यूज़ होगा वो मालूम होना चाहिए, प्लस एनसीईआरटी की एक्टिविटीज़ और बॉक्सेस भी मालूम होने चाहिए। और इसके लिए यू कैन गो थ्रू द वेबसाइट padlakshya.com। उसके बाद साइंस में जाओ और वहाँ पर सारे के सारे ये नोट्स देखो। इन नोट्स में हमने एक्टिविटीज़ डाली है, बॉक्सेस डाले हैं, और बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन से डाली है। जैसे अगर एसिड बेस का ये चैप्टर है ना, तो ये इंडिकेटर से स्टार्ट नहीं हो रहा है जैसे एनसीईआरटी में स्टार्ट हो रहा है। इंस्टेड ये लॉजिकल तरीके से स्टार्ट हो रहा है, जिससे क्वेश्चन फ्रेम होंगे। जैसे एसिड के पॉइंट्स, एसिड के कौन कौन से पॉइंट से क्वेश्चन फ्रेम होंगे। फिर अगर रिएक्शन है तो रिएक्शन का फॉर्मूला, कि कौन से फॉर्मूले पे बेस्ड ये रिएक्शन है, ताकि कोई भी रिएक्शन एग्जाम में आ जाए और तुम ना फंसो। इस तरह से हर सब्जेक्ट के नोट्स साइंस, मैथ, सोशल साइंस की वेबसाइट पर डले हुए हैं फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, जाकर चेक करो। एंड
एंड जेई नीट के लिए प्रिपेयर करते वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कभी हम अपने बैच के टीचर से रिलेट कर पाते हैं, तो कभी हम अपने उसी बैच के कुछ सब्जेक्ट के टीचर से रिलेट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो सब्जेक्ट का ग्राफ नीचे जाने लगता है। बट अगर मैं तुमसे बोलूं कि जेई नीट की सारी बैचेस तुम सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन प्राइस पे करके पूरे साल के लिए एक्सेस कर सकते हो, तो यस, इट इज पॉसिबल। अनअकैडमी के जितने भी ऑनलाइन टॉप एजुकेटर की बैचेस है, जैसे निम्बस बैच, नेक्सस बैच और फिनिक्स बैच, और तो और जितने ऑफलाइन बेस्ट एजुकेटर्स थे जिन्होंने अब अनअकैडमी ने ऑनलाइन ला दिया है अपनी मैवरिक बैच में, स्विफ्ट बैच में एंड फैल्कन बैच में, ये सारी की सारी बैचेस सिर्फ एक प्राइस पे करके, वो भी 40,000 जितना प्राइस नहीं जो पहले पे करना पड़ता था, सिर्फ 5499 पे करके एक्सेस कर सकते हो पूरे एक साल के लिए। लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, ऑफर की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ये ऑफर जाके चेक करना, क्योंकि अगर एक सब्सक्रिप्शन प्राइस पे करके इंडिया के सारे एजुकेटर से पढ़ सकते हो, तो why should you miss this offer? Check out the link in description. मूविंग ऑन, नंबर 3 इस कोई भी सब्जेक्ट है उसके अगर बेसिक्स नहीं क्लियर हैं और अगर क्लियर नहीं कर रहे हो तो आगे समझ नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम साइंस की बात करते हैं तो उसमें अगर रिएक्शंस नहीं समझ में आ रहे हैं तो पहले केमिकल कंपाउंड्स देखो कैसे बनते हैं, कैसे क्रॉसिंग होती है, Ca और Cl माइनस कि कितने कितने आयन है, कैसे क्रॉस हुए और बन गया CaCl2। इस तरह से सारी बेसिक चीज़ें समझो, स्पेशली इन मैथ्स में देखो कैसे कैलकुलेशन करनी है। जैसे अगर पाई का वैल्यू हमें 22/7 लेना है या 3.14, इसमें बहुत डिफरेंस क्रिएट होता है। वहीं डेसिमल वाली चीज़ें हैं उसको फ्रैक्शन में करके सॉल्व करोगे तो ईजिली कैलकुलेशन होगा। अच्छा, ठीक है, समझ गया। ये सारे बेसिक्स क्लियर कर लेने के बाद तुमसे ट्रिग्नोमेट्री जैसे चैप्टर्स हो जाएंगे। देन लेट्स मूव टू मिस्टेक नंबर 4, सिलेबस स्लो डाउन। सबका हो जाता है यार, शुरू में सबका अच्छा चल रहा होता है, बट बाद में खराब हो जाती है स्पीड। क्यों? क्योंकि हम प्लान्स में बिखर जाते हैं कि एक प्लान चल रहा होता है स्कूल का कि इस तारीख को यूनिट टेस्ट, जैसे जुलाई अगस्त में यूनिट टेस्ट, फिर सितंबर अक्टूबर या नवंबर तक में तुम्हारा हाफ ईयरली, फिर प्री बोर्ड्स दिसंबर जैन में, और फिर फेब मार्च में बोर्ड्स। तो ये चल रहा है स्कूल का प्लान। वहीं अगर तुम कोचिंग कर रहे हो तो उसके अलग टेस्ट चल रहे हैं और तुम बीच में झूल रहे होते हो कि मैं इधर चलूँ या उधर, और अटक कर जाते हो। तो प्लीज़ अपना खुद का इन दोनों प्लान्स को, अगर तुम कोचिंग स्कूल जोड़ना चाह रहे हो तो दोनों चीज़ों को एनालाइज करके अपना खुद का एक रिटर्न कैलेंडर प्लान बना के रखो और उसके अकॉर्डिंग चलो कि इतने मंथ में मेरे इतने चैप्टर्स हो जाएं ताकि सिलेबस ईजिली कंप्लीट हो। और सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट 4 मंथ्स में सिलेबस कैसे करना है उसकी ये वीडियोस आ चुकी हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 6, टाइम मैनेज कैसे करें, मतलब कोचिंग स्कूल और ये सब के बीच टाइम मैनेज कैसे करें। तो खुद का एक टाइम बना करके, खुद का एक प्लान बना करके, खुद का एक कैलेंडर बना करके पूरा ईयर वाइज प्लान बना सकते हो, जो मैंने पॉइंट 4 में ऑलरेडी बता दिया है। डिटेल टाइम टेबल की वीडियो ये मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना। एंड द लास्ट पॉइंट नंबर 7 इज हैंड राइटिंग। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क सबके दिमाग में बैठ जाता है कि अगर मेरी हैंड राइटिंग खराब है तो मेरी बात नहीं बनने वाली। जैसे अगर मेरी हाइट अच्छी नहीं है तो सामने वाली से मेरी बात नहीं बनने वाली, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। वहाँ आती है तुम्हारे स्किल्स की चीज़ें। सिमिलरली हैंड राइटिंग में कैसे तुम वर्ड्स और लेटर्स को लिख रहे हो, कितना डिस्टेंस दे के लिख रहे हो, ये मैटर नहीं करता है। प्रेजेंटेशन और हैंड राइटिंग में काफ़ी डिफरेंस है। प्रेजेंटेशन में जैसे पैरेलल टेबल्स बनानी होती है डिफरेंशिएशन के टाइम, एंड सोशल साइंस में सारे आंसर पॉइंट्स में लिखने होते हैं। फिर उन पॉइंट्स हो चाहे पैराग्राफ, तुम जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स या कीवर्ड्स यूज कर रहे हो उसे हाईलाइट नहीं, अंडरलाइन करना होता है पेंसिल की मदद से। एंड मैथ्स में टू प्रूव, गिवन, सॉल्यूशन, कैसे स्टेप बाय स्टेप लिखना है, ये सारी चीज़ें हैं पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन, नॉट जस्ट हैंड राइटिंग। तो हैंड राइटिंग से इनसिक्योर मत हो, अपनी स्किल्स और प्रेजेंटेशन पे काम करो और वो जल्द तुम्हारी होगी। I'm talking about boards and 95% ड्रीम। अब इतने सारे 7 पॉइंट्स जो सुने हैं ना, इसको एटलीस्ट एक लोग को तो शेयर कर देना कि उसका भी भला हो, सेल्फिश मत बनो, और नोटिफिकेशन शेयर देना कि तुम्हारा भला हो, अगली वीडियो मिस ना हो। एंड देन क्या, अब जाना, जा पढ़ ले,